बोलिए विश्वनाथ भगवान की। आपके जय घोष से पता लग रहा है कि जो बच रहते हैं वही लोग मूल्यवान हैं। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम विश्वेशम माधवम ढुंढिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में सोम विद्या की उपासना करके अमृतत्व का अनुसंधान करने वाले, अमृतत्व का लाभ करने वाले और स्वयं को अमृत पुत्र कहने वाले सनातन धर्म के अनुयायियों की परंपरा में भगवान सोमनाथ की प्रतिष्ठा का अमृत पर्व मनाया जा रहा है और काशी में मनाया जा रहा है। काशी जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी तो है ही, विश्व भर की विद्या परंपरा की भी राजधानी है और उसमें भारत की विद्वत परंपरा के प्रकाश स्तंभ मनीषी मंच पर विराजमान हैं और हमारे मंच को देखकर हम ये भरोसा कर सकते हैं कि बहुत कुछ चला जाए तब भी बहुत कुछ बचा रहता है और जो बचा रहता है उसी का आपको आश्रय करना पड़ता है और जो बच रहता है उससे जो अपनी समृद्धि को परिभाषित कर सकते हैं, परंपरा को वही आगे ले जा सकते हैं। मंच पर विराजमान श्रीमद जगतगुरु भगवान पूज्य स्वामी श्री जितेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी नारायण मंदिर से पूज्य स्वामी भद्रेश दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री आशुतोषानंद जी महाराज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जिन्होंने विश्वविद्यालय में फिर से इस बात का विश्वास जगा दिया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने चरित्र में अपनी प्रतिष्ठा फिर से करेगा, श्रीमान चतुर्वेदी जी, संपूर्ण भारतवर्ष में स्वाध्याय की गुरुकुल और भारतीय विद्या परंपरा की प्रतिष्ठा करने में सतत सक्रिय श्रीमान बरखेड़ी जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्रीमान बिहारी लाल जी, काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति श्रीमान त्यागी जी, श्रीमान मुरली मनोहर पाठक जी, लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, मंच पर विराजमान विश्वनाथ भगवान के सन्निधि से पधारे महानुभाव, इस आयोजन के समन्वयक और जैसा योग ऋषि स्वामी जी ने कहा कि जिन्होंने बहुत भार उठा रखा है, श्रीमान ओझा जी, हरिद्वार से पधारे सेवाव्रती श्रीमान गौतम जी, आशीष गौतम जी, सभी पूज्य महात्मा, सम्मुख विराजमान काशी की विद्वत परंपरा, बचे हुए श्रोताओं, बहुत विस्तार में नहीं करूंगा पर ऐसे भी संकोच का क्या करूं जिसमें मनीषियों का, माननीयों का नाम लेना भी कठिन हो जाए। मैं समझता हूं यदि बोलने का समय नहीं हो तो मंच पर विराजमान महापुरुषों के नाम स्मरण को ही वक्तव्य मानकर पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन जिनका नाम लेने से, जिनका दर्शन करने से पाप घटता हो, ऐसे महापुरुषों का नाम लेने से परहेज कर लें, ऐसे समय प्रबंधन की क्या कीमत है। आप सभी स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। मैं विस्तार किए बिना एक बात पर आपका ध्यान दिला करके अपनी बात पूरी करूंगा। अन्य महापुरुषों के लिए भी समय बहुमूल्य है, सबकी अपनी दिनचर्या है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। हम जानते हैं ये मंदिर आज प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। हमें भारत के स्वाभिमान के बारे में विचार करते हुए विदेशी आक्रांताओं की परछाइयों के पार जाने का अभ्यास करना होगा। हमारा इतिहास बोध मुगल काल में जाकर टिक जाता है, हमारा इतिहास बोध ब्रिटिश काल में जाकर टिक जाता है, हमारा इतिहास बोध आक्रांताओं से जब तक प्रारंभ होता है भारत अपने स्वाभिमान को प्राप्त नहीं कर सकता है। आग लगने के पहले भी घर था, ये हम कब याद करेंगे। हमारे घर का इतिहास आग लगने से प्रारंभ नहीं होता।
सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्रारंभ होता है चंद्रदेव के द्वारा भगवान शिव की आराधना से और भगवान शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने से। सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान प्रारंभ होता है शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत उस कथन से जिसमें कहा गया है सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः। भारत का एक चिन्मय भूगोल है, वह भूगोल सप्तपुरियों से बनता है, वह भूगोल 12 ज्योतिर्लिंगों से बनता है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनसे भारत का आध्यात्मिक भूगोल निर्मित होता है, पहला शिवलिंग, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जहां स्वयं भगवान शिव चंद्रदेव की उपासना से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं और उनके क्षय रोग से उनके मुक्त होने का वरदान देते हैं। दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया, एक एक कला करके तुम घटते चले जाओगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है, दक्ष ने कहा है तुम घटते चले जाओगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मास के एक पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी, एक पक्ष में बढ़ेंगी, तुम्हारा घटना बढ़ना मिलकर के बराबर हो जाएगा। इस कथा का, सोमनाथ के इस स्वाभिमान का स्मरण करते हुए हमारे आचार्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब काशी में बैठते हैं तो उनको अनुभव होता है। रामचरितमानस की वंदना करते हुए कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। क्षयिष्णु चंद्रमा के क्षयशील होने के बाद भी उसको अक्षय बना करके रख देने वाले भगवान शिव गुरु रूप में प्रकट हुए हैं। ये भगवान सोमनाथ हैं जिन्होंने चंद्रमा पर अनुग्रह करके उसके क्षय के शाप को भी उसके अक्षय परिणाम में बदल दिया। भारत की संस्कृति, हमारी सनातनता पुनर्नवा है। अशिव तत्व इसको क्षय करने पर लगे रहते हैं और जो इसको क्षय करने में लगे रहते हैं प्रायः वे बड़े दक्ष कहलाते हैं। कथा कहती है कि वो दक्ष हैं जिन्होंने चंद्रमा को कहा था कि तुम्हारा क्षय होगा। भगवान शिव ने कहा ऐसी दक्षता का तो मस्तक काट देना चाहिए जो अमृतत्व में क्षय की बात करता हो। कट गया। ये भारत स्वाभिमान पर्व है। अनेक बार उस मंदिर के ध्वंस की कथा, अनेक बार उस मंदिर के पुनर्निर्माण की कथा, मेरे पास बहुत सारे संदर्भ हैं पर अनेक महापुरुष बैठे हैं, विस्तार नहीं करूंगा। हमारे आधुनिक इतिहास में 5 बार, आधुनिक जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ ब्रिटिश पीरियड नहीं होता, उसका अर्थ होता है महाभारत के बाद। कलयुग माने आधुनिक। 5 बार के विध्वंस के बाद जब उसकी प्रतिष्ठा हुई तो भारत का जो धार्मिक निष्ठा का बोध है, भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो आत्मवत्ता है और लोकतांत्रिक शासन की जो शक्ति है वो सामने आई। मंदिर का निर्माण हुआ। हम स्वाभिमान पर्व क्यों मना रहे हैं, मैं इस पर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। मंदिर के निर्माण में भारत के माननीय राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति महोदय को जाना चाहिए, यह राष्ट्रीय अस्मिता का गौरव का अवसर है और आपको स्मरण रखना चाहिए इतिहास की इस सच्चाई को। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने प्रतिवाद किया और कहा हमारी प्राथमिकता यह नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में किसी मंदिर के निर्माण और प्रतिष्ठा पर्व में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के राष्ट्र के राष्ट्रपति को सम्मिलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया। हमें आज स्मरण करना चाहिए और नमन करना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रधानमंत्री की असहमति के बाद भी उन्होंने वहां जाना स्वीकार किया। उन्होंने कहा यह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का पर्व है, इसका सेकुलरिज्म से क्या लेना देना है। भारत सनातन रूप से शिवत्व का आकांक्षी है, शिवत्व का उपासक है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा देवालय की प्रतिष्ठा नहीं है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा पूजा पद्धति की प्रतिष्ठा नहीं है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा भारत में भारत की आत्मवत्ता की प्रतिष्ठा है और इसलिए मैं जाऊंगा। यह देश जो स्वतंत्रता के बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी सांस्कृतिक शक्ति को, अपनी राष्ट्रीयता को पहचानने की चेष्टा कर रहा था, वो कितना संशय से भरा था, ये प्रसंग उसका उदाहरण है। स्वतंत्रता के अमृतकाल में आज जब सोमनाथ मंदिर का अमृतकाल भी हमारे सामने है और हम स्वाभिमान पर्व मनाने जा रहे हैं, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का।
हमें कृतज्ञ होना चाहिए भारत के केंद्रीय शासन का, जहां आज हमारे यहां धार्मिक आत्महीनता और संशय की कुंठा नहीं है। जो राष्ट्रपति सोचता है वही प्रधानमंत्री सोचता है, वही गृह मंत्री सोचता है। आज भारत का केंद्रीय शासन धार्मिक कुंठा से ग्रस्त नहीं है। यह हमारा स्वाभिमान पर्व है। 75 वर्षों के बाद जब सोमनाथ की प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री वहां पूजन अर्चन करने जा रहे हैं और सेकुलरिज्म का प्रेत उनको इसमें सम्मिलित होने से रोकता नहीं है। यह स्वाभिमान पर्व है। हमें इस अवसर पर एक पंक्ति याद आती है। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। मैं इसे एक पंक्ति का स्मरण करता हूं। आज नहीं, मैं पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी को स्मरण करता हूं। श्री रामचरितमानस की निगूढ़ व्याख्याएं करते हुए ऐसे ऐसे प्रसंग उन्होंने सुनाए। जब चक्रवर्ती दशरथ जी ने जाकर के कहा वशिष्ठ गुरुदेव से, श्री राम को राजा बनाना चाहता हूं गोस्वामी जी महाराज के मार्ग से, तो उन्होंने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। दशरथ जी महाराज लौट आए। वामदेव महर्षि आकर के वशिष्ठ जी से पूछते हैं, आपने क्या किया? आपको पता नहीं है, यह असंभव है। आपको विदित नहीं है, यह होने वाला नहीं है। श्री राम को राजा बनाने का यत्न चक्रवर्ती जी के प्राण ले लेगा। आप इन्हें मना क्यों नहीं करते? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वामदेव जी से कि महात्मन, हम केवल राजा के उत्तरदायी हैं क्या? हमारे बंधु तपस्वी महात्मा जिनकी अस्थियों का ढेर वनों में लगा हुआ है, युगों से प्रतीक्षा करते हुए तपस्वी, श्री राम का रास्ता देखते हुए वनों में पड़े हुए प्रतीक्षु, उनके बारे में कौन सोचेगा? श्री राम का वनवास हो जाएगा तो इसमें कठिनाई क्या है? क्या राम राज्य में होने से, गद्दी पर बैठने से राम होते हैं, वनवास करने से नहीं होते? जो ईश्वर सर्वभूतमय है उसको वैसा ही वन में होना चाहिए जैसा वो राजधानी में है, तभी यह लोग उसको पूज सकेगा। और हमारी प्रतिज्ञा केवल राजगद्दी के लिए नहीं है, बृहत्तर लोक के लिए है। इसलिए जो होना है उसमें हमें विघ्न नहीं करना है, वही मांगल्य का हेतु है। ये पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी महाराज का कथन है। जिस दिन हमारी ऋषि परंपरा, जिस दिन हमारी अध्यात्म परंपरा अपनी इस चेतना को लोक मंगल में आकारित करने का विस्तार अपने भीतर ले आवेगी, उस दिन जो प्रधानमंत्री जी का कथन है, देव से देश और श्री राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार, ये पहले भी रहा है और अभी भी विद्यमान है। धार्मिक विमर्शों का अपना विश्व है, आध्यात्मिक विमर्शों की अपनी दुनिया है, वो सदा विद्यमान रहा है, वो चलता रहेगा। किंतु आज इस देश में इतने लंबे स्वतंत्रता के काल में, जहां राजनीतिक लोग धार्मिक विषयों को अस्पृश्य मानते थे, उस देश के प्रधानमंत्री संपूर्ण भारत के तीर्थों का अभ्युदय करते हैं, जाकर रामलला के यहां साष्टांग प्रणाम करते हैं। जिस देश के मुख्यमंत्री अनेक बार अनेक नृत्य नाटक प्रसंगों में उपस्थित रहते थे, पर किसी मंदिर में जाकर सिर झुका देने पर उपद्रव हो जाता था, वहां एक सन्यासी उत्तर प्रदेश का, मैं कहता हूं भारतवर्ष की आध्यात्मिकता का वैश्विक प्रतिनिधि है उत्तर प्रदेश। काशी हमारे पास है, मथुरा हमारे पास है, अयोध्या हमारे पास है, और वहां एक सन्यासी मुख्यमंत्री, सारे तीर्थों में जो कांति उससे आ रही है। जब हम इसका स्मरण करेंगे और कैसे राष्ट्र इसके साथ एकात्म हो गया है, इसका स्मरण करेंगे, तो सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा का जो स्वाभिमान है वो हमारे हृदय में जागेगा, हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस आयोजन के प्रति, संस्कृति मंत्रालय के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति, और जिनका हम लोगों ने वीडियो संदेश सुना, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, इस समन्वय के लिए विश्वविद्यालय को और एक बार फिर से श्रीमान ब्रजभूषण ओझा जी को अथक परिश्रम आपका प्रत्यक्ष है। इतने महापुरुषों को जहां एकत्र करके ऐसे भव्य समागम के लिए मैं एक बार फिर से सम्मुख उपस्थित सभी आप सभी महानुभावों के प्रति और मंच के प्रति विशेष बधाई अपनी देते हुए कि हमारे लिए स्वाभिमान के ये पर्व बने रहें, हमारी चेतना में भी और हमारी व्यवस्था में भी। बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम।